बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक बाइक हेल्प। दोस्तों हम आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि अगर आपकी मोटरसाइकिल का पल्सर कॉइल अगर सही काम नहीं करती तो उसको चेक करने का तरीका क्या होगा। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि इस पल्सर कॉइल को आप 3 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं कि पल्सर कॉइल ठीक काम कर रही है या नहीं काम कर रही, या ये ख़राब हो चुकी है। दोस्तों अगर पल्सर कॉइल सही काम ना कर रही हो तो उसका जो सबसे पहला और मेन फॉल्ट आएगा कि यहाँ पर करंट नहीं आएगा, इग्निशन सिस्टम का करंट आना स्पार्क प्लग पर बंद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके इग्निशन सिस्टम का करंट स्पार्क प्लग पर नहीं आ रहा तो आप ये अलहदा से एक तार होती है, ये हमने इसको अलहदा कर लिया है। इसका जो कलर होता है ये काली और सुर्ख तार होती है। इस तार को आप लोग यहाँ से चेक कर लें कि क्या यहाँ पर सोर्स कॉइल का करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर आप अगर किक लगाएंगे तो आप यहाँ पर इस सोर्स कॉइल का करंट चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स कॉइल काम कर रही है, जिसको आमतौर पर गुटका कॉइल भी कहते हैं, कि वो सही काम कर रही है, यहाँ पे करंट आ रहा है। अब आप अगर पल्सर कॉइल को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या पल्सर कॉइल सही काम कर रही है या नहीं कर रही, अगर सोर्स कॉइल काम नहीं कर रही फिर भी स्पार्क प्लग करंट नहीं आएगा, अगर इसकी पल्सर कॉइल काम नहीं कर रही तो भी इसका जो करंट है वो हाई टेंशन लीड के ज़रिए स्पार्क प्लग पर नहीं आएगा। हमने सोर्स कॉइल को चेक करने का आपको तरीका बता दिया कि आप इसको इस तरह से यहाँ पे चेक करें और किक लगाएं। अगर करंट आ रहा है तो सोर्स कॉइल इसकी काम कर रही है, जिसको आमतौर पर मार्केट में गुटका कॉइल भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या आया हमारी ये वाली पल्सर कॉइल सही काम कर रही है या कि नहीं काम कर रही। तो पल्सर कॉइल को चेक करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप एवोमीटर भी कह देते हैं, इसको मल्टीमीटर भी कह देते हैं। तो आप मल्टीमीटर से भी इसकी पल्सर कॉइल को चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही काम कर रही है या नहीं। तो दूसरा तरीका दोस्तों इस पल्सर कॉइल को चेक करने का होता है कि आप इस छोटे LED बल्ब से भी पल्सर कॉइल को चेक कर सकते हैं कि क्या ये पल्सर कॉइल काम कर रही है या नहीं। दोस्तों पल्सर कॉइल को चेक करने का तीसरा तरीका होता है कि आप इस सेल की मदद से भी पल्सर कॉइल को चेक कर सकते हैं कि क्या आया ये ठीक काम कर रही है या नहीं, या ख़राब हो चुकी है। तो आप अगर इस मीटर से, इसको मल्टीमीटर और एवोमीटर भी बोलते हैं, तो एवोमीटर को अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस पल्सर कॉइल को चेक करने के लिए तो आप इसको पहले ओहम पर सेट करेंगे। ये इसकी सेटिंग पोजीशन होती है, ये इसको आप X1 पे कर लें, ये इसकी पोजीशन आएगी। उसके बाद आप लोग तो पल्सर कॉइल की यहाँ पर 2 वायर्स आ रही होती हैं, एक नीली और सफ़ेद और दूसरी सबज। ये दोनों तारें जो हैं सबज नेगेटिव होगी और नीली जो है वो पॉजिटिव होगी। तो आप इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और नेगेटिव जो है वो यहाँ पर इस सबज के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीटर की जो रीडिंग आएगी, यहाँ पर आपको उसकी रीडिंग जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी कि मीटर यहाँ पे क्या रीडिंग दे रहा है। हमने चेक करने का यहाँ पे हो सकता है आपको वायर्स की समझ ना आए, तो हमने ये पल्सर कॉइल अलहदा से ली हुई है। तो ये इसकी ब्लू है और ये इसकी सबज है। आप ब्लू को जो है पॉजिटिव के साथ अटैच करें और नेगेटिव को आप लोग सबज के साथ अटैच करें। ये इसकी यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी और यहाँ पर आप लोग इसकी रीडिंग चेक करेंगे। यहाँ पे आपको जो मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा है ये तकरीबन 250 से ऊपर जो है ओहम इसकी शो कर रहा है कि इसकी रीडिंग आ रही है। अगर इस पल्सर कॉइल की रीडिंग 250 से ऊपर आ रही हो, 60 है, 75 है, 78 है, तो ये पल्सर कॉइल ठीक है। अगर इसकी रीडिंग इससे कम आ रही है तो इसका मतलब है ये पल्सर कॉइल आपकी ठीक नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का डिजिटल मीटर है तो आप इस मीटर को सबसे पहले ओहम पे करेंगे, लोगो बना हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे सेट करेंगे और आप लोग सेम उसी तरह उसी निडल वाले मीटर के तरह आप इसके ब्लू को यहाँ पे पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे, ये यहाँ पे इसके नेगेटिव के साथ आप अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मीटर है इस वक्त ये तकरीबन 280.3 के राउंड अबाउट यहाँ पर इसकी जो मुज़ाहमत है, इसकी जो ओहम है वो बता रहा है कि ये 280 के लगभग है। यानी अगर आपकी पल्सर कॉइल 250 से ऊपर ओहम शो करती है तो आप इस पल्सर कॉइल को ठीक तस्वर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक हमने कलर LED भी इसलिए लिए ताकि इसकी रोशनी आपको वाज़ेह नज़र आए। ये ब्लू तार के साथ आपने इसका पॉजिटिव अटैच करना है और नेगेटिव आपने इसके साथ आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे इसके साथ अटैच हमने कर दिया है ये इस बल्ब को, LED को। ये तकरीबन 1.5 से 2 वोल्ट करंट यहाँ से पल्सर कॉइल ने हमें बना के देना होता है। तो इस बल्ब के लिए इतना काफ़ी होता है। यहाँ पे
یہ دیکھیں جی، یہ کک لگائیں گے تو آپ کو یہ بلنک کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلسر کوائل یہاں پہ ٹھیک کام کر رہی ہے۔ اس پلسر کوائل کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کنیکٹر میں سے بیٹری جو پلسر کوائل کی تار ہے اس کو یہاں سے اس کی جو پوائنٹ ہے اس کو آپ اس طرح سے اس نوکدار تار کی میں سے تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ تھوڑی سی باہر آ جائے گی، یہ پن آپ کے سامنے باہر آ گئی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ نے یہ سارے کا سارا کنیکٹر اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے، یہاں پر آپ اس کو اٹیچ کر دیں اور یہ اس کی سورس کوائل کی جو وائر ہے جو کہ یہاں پر علیحدہ سے ہوتی ہے اس کنیکٹر سے، تو اس کو علیحدہ رکھنے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ سورس کوائل کام صحیح نہیں کر رہی جس کو گوٹکا کوائل کہتے ہیں تو آپ اس کو اس تھمبل کو علیحدہ کر کے آپ چیک کر سکیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو یونٹ کو جانے والی وائر ہے پلسر کوائل کی وہ ہم نے یہاں پہ علیحدہ کر لی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس سیل کو، اس جو ہم نے پلسر کوائل کی وائر نکالی ہے بلو والی، آپ اس سیل کو اس کا جو نیگیٹو ہے باڈی کے ساتھ کہیں بھی گراؤنڈ کر دیں، اور یہ والی جو بلو وائر ہے پلسر کوائل کی جو کہ سی ڈی اے یونٹ کے اندر جا رہی ہے، آپ اس کو یہاں پر جوڑیں گے اس کے ساتھ۔ اس کو ایسے مسلسل آپ نے نہیں جوڑنا، آپ نے چھوڑنا ہے اور لگانا ہے، چھوڑنا ہے اور لگانا ہے ایسے، اور لگائیں گے تو یہاں پر کرنٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گا ہماری ویڈیو کو، یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے، یہ جی بس۔ آپ لوگ اگر اس سیل کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور چھوڑتے اور توڑتے ہیں سرکٹ کو، تو یہاں پر اگر کرنٹ آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پلسر کوائل ہے وہ کام صحیح نہیں کر رہی، تو آپ اس کی پھر پلسر کوائل جو ہے وہ چینج کر دیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو 3 طریقوں سے بتایا کہ اگر پلسر کوائل کام نہ کر رہی ہو تو آپ ان 3 طریقوں کے ذریعے اس پلسر کوائل کو چیک کر سکتے ہیں کیا یہ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ تو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔